नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और हाल ही में ही न्यूली इलेक्टेड आपसू टीम के द्वारा अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफिंग रखा गया, जहां पे उनकी तरफ से बताया गया है कि उनके तरफ से 13 पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम सीएम खांडू को उन्होंने सबमिट किया है। जहां 13 पॉइंट में से एक जो पॉइंट है वो जो काफ़ी पुराना कह सकते हैं और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे 13 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से एक जो 13 पॉइंट में से एक जो था वो स्टेपल वीज़ा के बारे में, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बावजूद इंडियन सिटीज़न होने के बाद भी हमें स्टेपल वीज़ा आता है चाइना में। और इसके सिलसिले में कई बार हमने राज्य सरकार से भी सवाल किया, तो उनकी तरफ से बस ये कहा जाता है कि ये राज्य सरकार का मैटर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। तो इसीलिए इसी सिलसिले में हमने आपसू के जीएस मातुबुई से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया और हमसे पूछा कि किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपसू इनिशिएटिव लेगा ये स्टेपल वीज़ा को लेकर, क्योंकि ये मैं बार बार कहूँगी कि पुराना मुद्दा है। और कई बार आप सब ने देखा होगा नेशनल न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे हमारे स्पोर्ट पर्सन्स को, स्टूडेंट्स को काफ़ी बैकलैसेस फेस करना पड़ता है ये स्टेपल वीज़ा के वजह से। तो चलिए सीधे उनको मिलते हैं, उन्होंने क्या कहा हमारे सवालों के ऊपर में। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले आप तीनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हाल ही में आपसू टीम ने सीएम के साथ मेरा मीटिंग हुआ और 13 पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम आप लोगों ने सबमिट किया, जिसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज स्टेपल वीज़ा को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि सीएम खांडू की तरफ से एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है स्टेपल वीज़ा को लेकर, क्योंकि जब भी हम स्टेपल वीज़ा को लेकर उनको सवाल करते हैं तो उनकी तरफ से बस ये कहा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ कुछ नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है स्टेपल वीज़ा को लेकर, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा, वो आगे बात करेंगे ऐसे कहते हैं। लेकिन अभी तक कुछ सोल्यूशन कह सकते हैं, तो कंक्लूजन नहीं मिला है। तो और उसके चलते कई स्पोर्ट्स पर्सन को, इवन लाइक एज अ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग को एक इंसल्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, एम्बैरेसिंग मूवमेंट कभी फेस करना पड़ता है। तो क्या एग्जैक्टली उनकी तरफ से बात रखी गई है और आपसू की तरफ से आने वाले समय में स्टेपल वीज़ा को लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? ये 2 मई 2026 को हम लोग जब सीएम को 13 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया, उनमें से जैसे आपने पूछा स्टेपल वीज़ा इश्यूज़ के बारे में हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया है। तो देखो, स्टेपल वीज़ा इश्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बोलने से, ये बहुत पहले से चल के आ रहा है और ये हम लोग का अरुणाचल का कंटेक्स में सबसे पहले हम लोग का हाईएस्ट सफ़रर है। स्पेशली जैसे आपने बोला स्पोर्ट्समैनशिप को जब चाइना में हम लोग पार्टिसिपेट करने जाना होता है, या जो भी इश्यूज़ के लिए हम लोग या स्टूडेंट लोग जाता है या बिजनेसमैन लोग जाता है, हम लोग को सफ़र करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को सीरियसली परस्यू किया है कि सर ये हमेशा ये जो इश्यूज़ जो है हमेशा लेके आता है, लेकिन कभी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से उसके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को बात किया, देन गवर्नमेंट ने बोला है कि उसने बोला है कि हम लोग का परव्यू में नहीं है, जैसे हो हर समय बोल के आता है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस बार सीरियसली आपसे परस्यू करेगा उसको। स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू में नहीं है, दैट वी नो, बट देन स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि ये इश्यूज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में सीरियसली परस्यू करना है। तो ये इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ऑलमोस्ट सीरियसली एडवोकेट करेगा बोल के हम लोग बोला है, और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को एश्योरेंस दिया है इस बार जो है हम लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सीरियसली परस्यू करेगा और उसको फॉलो अप एक्शन जो है आपसे उसको कोऑर्डिनेट करेगा। गवर्नमेंट किस हद तक कहाँ तक जा रहे हैं ना, उसको हम लोग इस बार जैसे भी सीरियसली हम लोग भी मॉनिटरिंग करेगा बोल के हम लोग भी बोल रहे हैं। तो सीएम ने आप लोग को क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉपर इनिशिएटिव लिया जाएगा रिगार्डिंग इसको लेकर, स्टेपल वीज़ा को लेकर। यस, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट बोला है कि इस बार हम लोग सीरियसली परस्यू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसको हम लोग फॉलो अप करेगा आपसे। ऐसे नहीं है कि आज हम लोग उसको सबमिट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया, उसका पीछे हम लोग का काम खत्म हो नहीं है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेटर लिखे, उसको हम लोग फॉलो अप करेगा इस बार आपसे। माथुर जी, यू बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ आपसू, इस बार का जो टेन्योर का जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स है, आई गेस दिस टाइम लाइक पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मोर ओवर द स्टूडेंट्स आर कीपिंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर टीम। तो आप लोग का जो स्पेशली स्टेपल वीज़ा एंड देन स्पोर्ट पर्सन को ज़्यादा हम देखते हैं, हम भी लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या कहना चाहिए स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में है, स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में है, जो लोग पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तो आप लोग की तरफ से क्या अश्योरेंस या फिर कुछ अपील रखना चाहेंगे या फिर कुछ अश्योरेंस देना चाहेंगे ऐसा अपेक्स बॉडी, स्टूडेंट बॉडी होने नाते? स्पेशली वीज़ा इश्यूज़ को लेके ना, वही तो जैसे आगे हम बोला है, स्टेपल वीज़ा इश्यूज़ जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा सफ़रर बनता है। तो इस बार हम लोग न्यू आपसू टीम एश्योरेंस कर रहे हैं कि इस बार हम लोग जितना भी हो सकेगा हम लोग उसको ओवरलुक नहीं करेगा, रदर हम लोग उसको सीरियसली व्यू करेगा, सीरियसली एडवोकेट करेगा। गवर्नमेंट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट में बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट में बोलो, इस बार दोबारा हम लोग को स्टूडेंट को या स्पोर्ट्समैनशिप को सफ़र नहीं होने के लिए हम लोग डे 1 से उसको हम लोग इनिशिएटिव लेगा, ये हम लोग का एश्योरेंस है।
और लास्टली अभी जो न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है तो 2026-27, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील या फिर वार्निंग रहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग फैकल्टी से लेकर स्टूडेंट्स एंड देन जितने भी स्टाफ्स हैं एजुकेशन सेक्टर्स के? एजुकेशन सेक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं बोलने से, सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग का फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारा इधर यहाँ बहुत बड़ा इश्यूज रहता है, पॉलिटिसाइज होता है। तो उसके लिए AI जनरेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो अपनाया है, ये गवर्नमेंट का तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम अफसू का तरफ से सीरियसली एडवोकेट कर रहे हैं कि जो AI का तरफ से टीचर पोस्टिंग होगा उसको कम्प्लीटली कंप्लाई करना है। उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशंस किसी का तरफ से भी नहीं आना है, स्पेशली कोई लोकल MLA मंत्री का तरफ से भी रिटेंशंस के लिए कोई भी इश्यूज़ को लेके नहीं आना है। और जितना भी फैकल्टीज़ को हम यही सजेस्ट करेंगे कि विंग है फैकल्टी, विंग है टीचर्स, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो आप लोग अपना ही ड्यूटी नहीं निभाएगा तो हम लोग का एजुकेशन सेक्टर का क्या हालत होगा। इसलिए जितना भी स्टूडेंट को भी हम कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसका फ़ायदा हम लोग को स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर्स को मिलना चाहिए। और आपसे उसका लिए स्टेट गवर्नमेंट का साथ सीरियसली स्टैंड है। हम लोग जैसे भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसू का बड़ा योगदान रहेगा, हम लोग सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app